टोटल आपके 2747 पदों की संख्या है। लगभग ये डेटा है कि 7,60,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। लगभग आपके 70 से 73% उपस्थिति रही है, 5.25 लाख प्लस, ठीक है। 5.25 लाख जो अभ्यर्थी हैं लगभग जिन्होंने परीक्षा दी है सभी पोस्टों की मिला के। हर एक दिन का पेपर आपका, हर एक शिफ्ट का ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड रही है परीक्षा आपकी साथियों। इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपकी जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, ठीक है, वो हर एक कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जनरल में 50% है, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी में 45%, एससी एसटी में आपके 40%। यदि आपको लग रहा है मतलब इनमें से किसी भी कैटेगरी से हैं आप, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आपके मार्क्स कम है तो ऑब्वियसली आप परीक्षा में डिसक्वालीफाई हो जाओगे। कट ऑफ में शामिल होने की बात की बात है। टोटल आपकी ये अलग अलग सेपरेट पदों पे आपकी परीक्षा हुई थी। टोटल कितनी, 7 पदों की संख्या है, ठीक है। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि रिजल्ट जो है आपका वो फिर जैसे आंसर की आपकी सभी की एक साथ नहीं आई थी, अलग अलग करके आई है, सभी पोस्टों की एक साथ नहीं आई है, उसी प्रकार आपकी सभी पोस्टों का रिजल्ट जो है वो एक साथ नहीं आएगा। तो ये कम से कम 2 से 3 फेसेस में रिजल्ट आएगा, ठीक है। 2 से 3 फेसेस में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और रिजल्ट के बारे में आपको बताऊं सबसे पहले कि रिजल्ट आपका कब तक देखने को मिलेगा। रिजल्ट साथियों आपका फरवरी माह में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 25 फरवरी तक। 25 फरवरी तक ये जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है उससे पहले ही मिल जाए, मैंने आपको ये यदि डिले हुआ तो डिले कितना हो सकता है, 25 फरवरी तक। अर्लीस्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है 2-1 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाए या फिर 1 दिन बाद ही आ जाए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 2 दिन के बाद तब आपका रिजल्ट आ चुका हो, ये कोई भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। ये प्रोसेस आपको पता है बहुत तेजी से चलता है फ्रेंड्स। ये आपके महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी रखना है। आपका आईडी वेरिफिकेशन में जैसे कि आपका जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैसे तो आपको जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, डीबी में आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी है, जस्ट फॉर सेफ साइड, ठीक है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। देखो मानता हूँ यदि आपने ऑब्वियसली यदि ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसका डॉक्यूमेंट ले जाने में दिक्कत क्या है। बाई चांस मांग लिया, ठीक है, बाई चांस प्रायोरिटी में दिया गया उन लोगों को जिनके पास ज़्यादा हायर एजुकेशन है, तो आप ज़्यादा जिसके जो भी डॉक्यूमेंट है सब लेके जाएं, ठीक है। और आपका ये जो जाति प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट मतलब जाति और आय प्रमाण पत्र, ये भी लेके जाएं आप। और करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट देता है। और इसके बाद मूल निवास जो एड्रेस प्रूफ में जो आपका काम करेगा। यदि आप कहीं से भी वर्क हो, कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस है आपके पास, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। और 4 से 6 कम से कम जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो है ये लेके जाने साथियों। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखना है। कट ऑफ के संबंध में साथियों मैं बता रहा हूँ, ये आपकी लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की कट ऑफ है 234 पदों पे। इतनी कट ऑफ जा सकती है। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको। नॉर्मलाइज कट ऑफ बोले तो अभी तो आपका रिजल्ट नहीं है ऑब्वियसली, तो आपको रॉ मार्क्स जो है वो आपको पता होगा आपके कि रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद। ये फ्रेंड्स कम से कम आप मान के चलिएगा 4 नंबर आप इससे कम करके रखिएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ठीक है। 3 से 4 नंबर आपके जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा ही रहेंगे। अनरिजर्व में आपकी रहेगी 43, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में आपकी रहेगी साथियों 41, और बीसी में रहेगी 40, ईबीसी में रहेगी 38, एससी में 35, और एसटी में 33, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 30, और फ्रीडम फाइटर में 31। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है साथियों। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट 187 पदों पे बात कर रहे हैं। अनरिजर्व में भी आपके 40-41 मतलब ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, मैंने आपको बता दिया। 3-4 नंबर आप इससे कम रख के चले कम से कम, ठीक है। मतलब आपके 37-38 नंबर हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका रॉ मार्क्स, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 39, बीसी में 37, और ईडब्ल्यूएस में ईबीसी में आपके 35, एससी में 33, एसटी में 31, और फ्रीडम फाइटर में आपके 30, और फिजिकली हैंडीकैप में 30। इन दोनों की कट ऑफ 2-1 नंबर ऊपर नीचे रहेगी, तो ज़्यादा एकदम प्रिडिक्शन करना बिल्कुल सार्थक भी नहीं है। ये देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैंने आपको बता दिया। एक्सपेक्टेड मतलब इसके सिमिलर कट ऑफ रहेगी, ठीक है। यदि आपके इससे 2-1 नंबर कम है तब भी आपसे मैं निवेदन करूंगा जस्ट फॉर सेफ साइड, अगला स्टेज में आपको रिस्क नहीं लेना है। यदि आपका कोई भी जो अब मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे डीबी के लिए वो इनमें से कोई भी मिसिंग है तो तैयार कर लें अपना। ब्लॉक आईडी एग्जीक्यूटिव की 534 पदों पे आपकी ये कट ऑफ है। अनरिजर्व में 42, ईडब्ल्यूएस में 40, बीसी में 38, और ईबीसी में 37, एससी में 35, एसटी में 31, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 30, और फ्रीडम फाइटर में 31। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की। इसके अलावा जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, जिसमें 1177 पदों की संख्या है, ठीक है। इसमें आपकी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल में यदि आपके 45 नंबर है मतलब कि 40-41 नंबर है रॉ मार्क्स, तो अच्छा स्कोर है, ठीक है। यदि ईबीसी की बात करें 42, बीसी के 40, ई आपकी ईडब्ल्यूएस की 42, और बीसी के 40, और ईबीसी की 39 है। एससी के आपके 37, एसटी के 34, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 30, फ्रीडम फाइटर के 31, फीमेल के आपके 42। ये अनुमानित कट ऑफ रहेगी, इससे 2 नंबर आपके कम है, तब भी आप रेडी रखें साथियों अगली स्टेज के लिए अपने आप को। एरिया कोऑर्डिनेटर 374 पदों पे आपकी रिजल्ट में 48, ईडब्ल्यूएस में 45, बीसी में 42, ईबीसी में 40, और एससी में 38, एसटी में 35, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 30, फ्रीडम फाइटर में 32। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एरिया कोऑर्डिनेटर की। इसके अलावा अकाउंटेंट की 167 पदों पे बात करें आपकी कितना कट ऑफ रह सकती है। अनरिजर्व में साथियों 50, ईडब्ल्यूएस में 48, बीसी में 47,
ईबीसी में आपके 33, 43, एससी में आपके 40, एसटी में 34, फिजिकली हैंडीकैप में 32, फ्रीडम फाइटर में 33। ये अनुमानित कट ऑफ है अकाउंटेंट की 167 पदों पे। ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, आपके कम से कम ना इससे 2 या 3 नंबर कम है तो आप सेफ हो अगले स्टेज के लिए, यदि आप इतना रॉ मार्क्स आपका आ रहा है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की 73 पोस्टों पे आपकी जो कट ऑफ है अनरिजर्व में, ये आपके नॉर्मलाइज कट ऑफ है, मैंने आपको बता दिया। हर एक पोस्ट में आप 3 से 4 नंबर कम रखे चले अपने, ठीक है। अनरिजर्व में नॉर्मलाइज 45 और ईडब्ल्यूएस में 42, बीसी में 41, ईबीसी में 39 और एससी में 36, एसटी में 32, फिजिकली हैंडीकैप में 30, फ्रीडम फाइटर में आपका 31। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। बाकी फ्रेंड्स देखो, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला, मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट में अब किसी प्रकार की कोई भी अड़चन, कोई भी डिले नहीं है। हो सकता है रिजल्ट मैंने आपको बता दिया 2-1 दिन के बाद आ जाए, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल हम आपको सत्य बता रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप भी चेक करते रहिएगा, मैं भी चेक करते रहूँगा। रिजल्ट जैसे ही जारी होता है आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स।